हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग वर्ब का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग थोड़ा भी स्किप ना करिए, पूरा देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। ठीक, इसी का एक नाम है कॉपुलर वर्ब, CO है कॉपुलर वर्ब। ठीक है, इसका दो नाम है, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, कॉपुलर वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, और कॉपुला भी कह सकते हैं, केवल आर हटा दीजिए, कॉपुला भी इसको कह सकते हैं। ठीक, इसका एक नाम और है नोशन वर्ब, NOTION, नोशन वर्ब। तो एक ही है। ठीक, लिंकिंग वर्ब कहिए, कॉपुलर वर्ब कहिए, कॉपुला कहिए या नोशन वर्ब कहिए, सब एक ही बात है। इसी को हम लोग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कह सकते हैं। तो इतना सारा नाम है, चाहे जिस नाम से आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिंकिंग वर्ब। अब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि लिंक का मतलब होता है जोड़ना, लिंक LINK। ठीक है ना। ठीक, आजकल देखिए अक्सर आप जाते होंगे किसी बैंक में या कहीं पे ऑफिशियल काम के लिए, तो वहाँ पे बोला जाता होगा कि आप अपना पैन कार्ड लिंक करा लीजिए। ठीक है, आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो लिंक का मतलब क्या हुआ कि उसमें अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना, और उसी से बना है लिंकिंग वर्ब। ऐसा वर्ब जो जोड़ता है, ऐसा वर्ब जो जोड़ता है। अब बात आ गया कि जोड़ता है तो किसको जोड़ता है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को, सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को। ठीक, इसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मतलब कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है, उसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को ही हम लोग कॉपुलर वर्ब कहते हैं, कॉपुला कहते हैं या नोशन वर्ब कहते हैं। ठीक, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में भी इसको हम रख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो जो वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है उसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, लिंकिंग वर्ब जोड़ता है किसको, सब्जेक्ट, और लिंकिंग वर्ब जोड़ता है किसको, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब यहीं आएगा क्या, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम है कि इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोनों को जोड़ता है। ठीक है ना। तो अब ये है कि ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता कौन कौन होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, और आपका एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आता है, या तो एडजेक्टिव आता है, या तो प्रोनाउन आता है, या तो कोई एडवर्ब आता है। ठीक है ना। देखिए, उसी डेफिनेशन को दूसरे तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि ऐसा वर्ब जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए, ऐसा वर्ब जिसके अर्थ को, मीनिंग को पूरा करने के लिए नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चाहे जैसे आप समझ सकते हैं, आपको समझना है। ठीक है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कि लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो एडवर्ब आएगा, या तो कोई प्रोनाउन आएगा। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहेगा, इस सब्जेक्ट को और इनको आपस में ऐड करना, जोड़ना। ठीक, चलिए देखिए, इसी को इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है आपका कि ए वर्ब दैट ज्वाइंस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब, चाहे जो कह लीजिए। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कौन कौन होता है। एग्जाम्पल इसका होता है, एक तो बी होता है, बी वर्ब बी। ठीक, अब वर्ब बी से कौन कौन बनता है, इज, एम, आ,
वाज वेयर छूट गया, इज एम आर आगे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वाज वेयर, ठीक है, बीइंग, ठीक, ये सब आपके लिंकिंग वर्ब होते हैं। इज एम आर वाज वेयर बीइंग, लुक साउंड टेस्ट स्मेल फील बिकम गेट एक्ट ग्रो टर्न रिमेन स्टे प्रूव, ये सब ETC, ठीक, ये सब आपके लिंकिंग वर्ब हैं। फिर से सुनिए, लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, लिंकिंग वर्ब जोड़ता है किसको, सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को, ठीक। लिंकिंग वर्ब कौन कौन होता है, इज एम आर वाज वेयर लुक साउंड टेस्ट स्मेल फील बिकम गेट एक्ट ग्रो टर्न रिमेन स्टे प्रूव, ये सब लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक। अगर ये लिंकिंग वर्ब है, एक चीज़ जान लीजिए, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं और क्या नाम है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, लिंकिंग वर्ब दोनों बन जाते हैं। याद रखिए, लिंकिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब का प्रकार है। किसका प्रकार है, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आता है, या तो एडजेक्टिव, प्रोनाउन या एडवर्ब, यही आएगा, ठीक है। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इनके बाद नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि अगर इन शब्दों के बाद, इन ये सब वर्ब हैं, अगर इन वर्बों के बाद हमको नाउन दिख गया, एडजेक्टिव दिख गया, एडवर्ब दिख गया, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। लिंकिंग वर्ब कहिए, कॉपुलर वर्ब कहिए, कॉपुला कहिए, या हम लोग नोशन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, ये क्या लिखा है, ही इज, ठीक है ना, ये लिखा है ही इज, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है, ठीक है ना। अब इज के बाद अगर हम यहीं पे देखिए, अगर हम यहीं पे कोई नाउन लिख दें, क्या लिख दें, नाउन, ठीक है ना। जैसे देखिए, ही के बाद हमने ये नाउन लिख दिया, ठीक, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर इसी के बाद अगर हम मान लीजिए सिंगिंग लिख देते, क्या लिख देते, सिंगिंग, तो ये देखिए, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये इज तभी लिंकिंग वर्ब होगा जब इसके बाद आने वाला शब्द या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका क्या है, नाउन, इज एम आर वाज वेयर, कोई भी लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आ गया तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अभी लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट को और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दोनों को ये आपस में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट, ये इसमें हु क्या है, ही क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इस सब्जेक्ट की विशेषता भी बताता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब भी करता है, या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। ठीक, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, इज के बाद क्या आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ वाज आ जाए तो भी लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। सी इज माई गर्ल फ्रेंड, सी के बाद देखिए क्या आ गया, नाउन आ गया, नहीं इज के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। देखिए लिखा है मोहन बिकेम ए राइटर, मोहन बिकेम ए राइटर, ठीक है ना, मोहन बिकेम ए राइटर। अब बिकेम के बाद क्या आ गया, ये नाउन आ गया, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब पीछे की लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। द नाइट ग्रीव डार्क, नाइट ग्रीव डार्क, ग्रीव लिखा है, ठीक है ना, ठीक, ये क्या लिखा है, ग्रीव, ठीक। अब एक चीज़ जान लीजिए कि ये ग्रीव लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा लिंकिंग वर्ब रहेगा, ये भी याद रखिए, ये प्रयोग पे डिपेंड करता है, ठीक, प्रयोग पे डिपेंड करता है कि ग्रो लिंकिंग वर्ब है या कौन सा वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसको लिंकिंग वर्ब में भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक। ग्रो के बाद क्या आ गया, ये डार्क एडजेक्टिव है, क्या आ गया, एडजेक्टिव, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। अगर यही ऐसे लिखा रहता ही ग्रोज, ठीक, ही ग्रोज
राइस, ठीक है ना, वो चावल उगाता है, वह चावल उगाता है। तो देखिए इस ग्रो में और इस ग्रो में दोनों में अंतर है। ये आपका लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता है, याद रखिए, लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता है, ठीक। लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता है, एक एक्शन वर्ब होता है और एक लिंकिंग वर्ब होता है। तो लिंकिंग वर्ब जो होता है, लिंकिंग वर्ब जो होता है वो लिंकिंग वर्ब ये आपको स्टेट बताता है, अवस्था बताता है। क्या बताता है? स्टेट, अवस्था बताता है। और एक एक्शन वर्ब होता है, क्या होता है? एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब क्या बताता है? ये एक्शन बताता है, कोई काम बताता है। तो ये ग्रो, वो चावल उगाता है, तो उगाने का यहाँ काम कर रहा है, यहाँ एक्शन हो रहा है, तो ये ग्रो एक्शन वर्ब है। और द नाइट ग्रू डार्क, ठीक, रात अंधेरी हो गई, तो यहाँ ये डार्क इस नाइट की क्वालिटी को बता रहा है, यहाँ एक अवस्था की बात की जा रही है, यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक। अभी एग्जाम्पल देखिए, अभी आगे और अच्छे से इसी टॉपिक को आगे भी समझाएंगे। देखिए द लीव्स टर्न्ड येलो, ठीक है ना, द लीव्स टर्न्ड येलो, पत्तियाँ पीली हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो टर्न है ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। सी इज बीइंग लेजी, सी इज बीइंग रूड, सी इज बीइंग लेजी मतलब वह आलसी हो रही है, ठीक, वो आलसी हो रही है। तो यहाँ पर ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। सी इज बीइंग रूड ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए इसमें जो लिखा है, लुक लिखा है, साउंड, टेस्ट, स्मेल, फील, बिकम, गेट, एक्ट, ग्रो, टर्न, रिमेन, स्टे, प्रूट लिखा है। ये सब, ये जितने वर्ब हैं ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होते हैं, और इनका प्रयोग हम लोग एक्शन के वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब इनको एक्शन वर्ब भी बना सकते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब भी बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमको ज़रूरत कैसी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें से दो लोग, बिकम और सीम, सीम देखिए कहीं लिखा होगा, SEEM नहीं लिखा है क्या? सर ये तो अभी छूट ही गया। एपियर भी होगा, APPE, एपियर, सीम, ठीक है ना। देखिए इसमें ये जो है, ये और ये दोनों ऐसे हैं जो कभी एक्शन नहीं करते हैं, ये कभी एक्शन वर्ब नहीं बनता, ये हमेशा लिंकिंग बनेगा। बाकी और जो लोग हैं वो लिंकिंग भी बन सकते हैं, एक्शन भी बन सकते हैं, ज़रूरत जैसी हमको पड़ेगी उसी अनुसार हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए जो मैं कर रहा था एग्जाम्पल, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। लिखा है सी एपियर्स, नहीं सॉरी, सी एपियर नहीं, देखिए ही लुक्ड काम, ठीक। यहाँ पे लुक लिखा है, यहाँ लिखा है ही लुक्ड एट हर, दोनों जगह लुक लिखा है, ये भी लुक है ये भी लुक है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये लिखा है कि ही लुक्ड काम, वह शांत दिखाई दिया, वो शांत दिखाई दिया या शांत दिखाई पड़ा, ठीक है। मतलब उसकी अवस्था क्या थी? शांत थी, ठीक। तो यहाँ लुक का मतलब होता है दिखाई देना। क्या होता है? दिखाई, देखने का काम कोई का नहीं कर रहा है। जैसे आप बैठे हैं, ठीक है, आपका चेहरा डाउन है, उदास है, यहाँ आप किसी से बोल नहीं रहे हैं, अब कोई देखेगा तो कहेगा कि वो देखो शांत लग रहा है। तो शांत लग रहा है, वो लगना की अंग्रेजी लुक है। तो आप शांत लगने के लिए क्या करें? कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, खाली आप बैठे हुए हैं। तो ये लुक कोई काम, एक्शन नहीं बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है। ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। आइए लिखा ही लुक्ड एट हर, उसने उसको, उस ही लुक्ड एट राधा मान लीजिए लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि उसने राधा को देखा। यहाँ लुक, ये स्पेलिंग सेम है, यहाँ इस लुक का मतलब होता है देखना, और यहाँ लुक का मतलब होगा लगना, दिखाई पड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ जानबूझ के देख रहा है, यहाँ देखने का काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है। तो ये लुक एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्शन। तो ये लिंकिंग नहीं है, ये एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब। ही लुक्ड काम, ये लुक एक्शन नहीं बता रहा, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अभी और सारा एग्जाम्पल देखिए,
अभी देखिए सब क्लियर हो जाएगा आपको। लिखा हनी टेस्ट स्वीट, इसका मतलब हो गया कि शहद मीठा लगता है। यहाँ टेस्ट का मतलब लगने से होता है। हनी टेस्ट स्वीट इसका मतलब कि शहद मीठा लगता है, शहद मीठा होता है। यहाँ टेस्ट का मतलब हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हनी मीठा होता है, हनी आपके सामने रखा है, आपको दिखा करके मैं कह रहा हूँ कि हनी मीठा होता है, शहद मीठा होता है। तो आप कुछ कर रहे हैं ना, हम कुछ कर रहे हैं ना हनी कुछ कर रहा है, हनी ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट क्या है, इस हनी की क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट का मतलब हो गया है लगना, मीठा लगता है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई टेस्टेड पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा को टेस्ट किया, तो टेस्ट करना एक काम है, हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ करके खाएंगे, तो ये एक काम होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट और ये टेस्ट में अंतर, ये टेस्ट एक काम बता रहा है, ये एक्शन है बता रहा है, इसलिए एक्शन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। फिर देखिए द स्टील मिल्क स्मेल्स सॉर, ठीक है ना। कह रहा है कि बासी दूध खट्टा लगता है, मतलब स्मेल करने पर वो खट्टा लगता है। तो द स्टील मिल्क स्मेल्स सॉर, ठीक। तो यहाँ पे दूध है, ठीक है ना, वो खट्टा लगता है, खट्टा लगता है, तो उसको आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये लिखा है आई स्मेल द मिल्क, मैंने मिल्क को सूंघा, तो इस स्मेल और इस स्मेल में अंतर है। मैंने मिल्क को सूंघा, तो जब आप मिल्क को सूंघेंगे तो आप कटोरा में ऐसे या किसी चीज़ में मिल्क को लेंगे, जानबूझ के उसको नाक के पास ले जा करके सूंघेंगे, मीठा है या खट्टा है, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्मेल क्या है, ये आप एक्शन कर रहे हैं और ये स्मेल एक्शन नहीं कर रहा है। तो ये लिंकिंग वर्ब है और ये आपका एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। फिर देखिए यू आर गेटिंग ओल्ड नाउ, अब आप बूढ़े हो रहे हैं, अब आप बूढ़े हो रहे हैं। अब बताइए आप लोग बूढ़े हो रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बूढ़े होने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। डेली का रूटीन है, उठना बैठना खाना पीना सो जाना, डेली का काम करते हैं। लेकिन बूढ़ा बनने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खुद सोच के देखिए कि आप लोग इतने बूढ़े हो गए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, कुछ किया? कुछ नहीं किया, अपने आप होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ गेट का मतलब होना से है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक। लेकिन अगर कह दिया जाए आई गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर पाया, तो अच्छा नंबर पाने के लिए आपने कुछ परिश्रम किया था। क्या किया था? परिश्रम किया था। तो यहाँ गॉट एक्शन है, ये एक्शन वर्ब है और ये गॉट लिंकिंग वर्ब है। आज समझ में, ठीक है ना। तो याद रखिए कि लिंकिंग वर्ब के बाद देखिए जितने लिंकिंग वर्ब हैं उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, यही सब आएगा, ठीक। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ठीक, कि लिंकिंग वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नाउन आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडवर्ब आता है, ठीक है ना। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसको प्रेडिकेटिव नाउन कहा जाता है। उसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एडवर्ब को हम लोग प्रेडिकेटिव एडवर्ब कहते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये लिखा है आई एम ए डॉक्टर, ये एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद क्या दिया है? नाउन दिया है, ठीक। अब ये नाउन है, ये प्रेडिकेटिव नाउन है, ठीक। आई एम हैप्पी, एम क्या है आपका? लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद क्या लिया है? एडजेक्टिव, ठीक। तो ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आई वाज देयर, ये वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। देयर क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब कहलाएगा? प्रेडिकेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। अब प्रेडिकेटिव नाउन क्यों कहलाता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों कहलाता है? प्रेडिकेटिव एडवर्ब क्यों कहलाता है? देखिए ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट, और ये बाकी क्या है? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में पड़ता है, इसीलिए इसको हम प्रेडिकेटिव नाउन भी कह सकते हैं। ये प्रेडिकेट है, यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है, इसीलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में आता है, इसीलिए इसको प्रेडिकेटिव एडवर्ब कह सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक क्या होता है? एक्शन वर्ब। बहुत ध्यान से देखिए आप, एक्शन वर्ब किसको बताता है? एक्शन को, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। और एक होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। आप लोगों की बहुत गंदी आदत है, आप लोग न लाइक करते हैं न कमेंट करते हैं। कितना अच्छा चीज़ आपको बताया जाता है, नई नई चीज़ें, लेकिन ना तो आप उस लाइक करते हैं और ना तो कमेंट करते हैं। लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए
मेहनत किया जाता है, अच्छा अच्छा चीज़ बताया जाता है, लेकिन आप लोग कुछ भी अपना फ़र्ज नहीं पूरा करते हैं। चलिए देखिए, लिंकिंग वर्ब क्या करता है, लिंक करता है। क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई वर्ब है, ठीक, अगर वो एक्शन बता रहा है तो वो लिंकिंग नहीं होगा। जब वो लिंक करेगा, जोड़ेगा, तभी वो लिंकिंग कहलाएगा। तो बोलें एक ही वर्ब लिंकिंग बन जा रहा है और वही एक्शन भी बता रहा है, जैसे अभी पीछे था ग्रो था, लुक था ना, ठीक। अब मान लीजिए आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जा रहा है, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्या नाम है, ये लिंकिंग है या ये एक्शन वर्ब है, क्या है, न कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो उसका देखिए मैं सबसे अच्छा उपाय बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक, कि कोई वर्ब है, ठीक, जैसे देखिए मैं एग्जांपल पहले लिख देता हूँ, द गर्ल लुक्स हैप्पी, ठीक। देखिए अगर ये एक्शन वर्ब है तो लिंकिंग नहीं होगा, ठीक। अब लुक ऐसा वर्ब है, लुक, कि ये एक्शन बताता है, क्या बताता है, एक्शन भी बताता है और लिंक भी करता है, दोनों काम करता है। तो लिंक कर देगा तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा और एक्शन बताएगा तो एक्शन वर्ब कह देंगे इसको। अब बात ये है कि इसको हम लोग कैसे कहीं कन्फ्यूजन हो जाए कि ये लिंकिंग है या एक्शन है, तो क्या करें, तो देखिए सबसे अच्छा उपाय, इसको वर्ब बी से रिप्लेस करिए। वर्ब बी का मतलब क्या हुआ, वर्ब बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हुआ ना, ठीक। इसके स्थान पर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके इसमें से कोई भी यहाँ रखिए, अगर उसका अर्थ मीनिंगफुल है, सार्थक है, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। और अगर निरर्थक निकलेगा, अर्थ नहीं आएगा, तो फिर वो एक्शन हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम लुक एक्शन वर्ब में भी आता है, लिंकिंग में भी आता है, लेकिन मान लीजिए मैं कंफ्यूज हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये क्या लिखा है, द गर्ल लुक्स हैप्पी, लड़की खुश लग रही है, ठीक है ना। मैं इसी को लुक की जगह पे मैं इज लिख दे रहा हूँ, द गर्ल इज हैप्पी, लड़की खुश है, इसका अर्थ है ना, ठीक। ये गलत, ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है, राइट है ना, ठीक। इसका अर्थ होता है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक। तो हमने इसको हटा के यहीं पे इज लिख दिया, अर्थ हमारा सेम है, नहीं बदल रहा है, मतलब इसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही लुक्स लेफ्ट एंड राइट, he looks before crossing the रोड, ठीक। ये लिखा है सेंटेंस। अब यहाँ भी लुक आ गया, ठीक। अब हमको मान लीजिए ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये एक्शन है कि लिंकिंग है, तो क्या बताएं, इसी के जगह पे इज एम आर रख के देख लीजिए। अगर इज एम आर रखिए, गलत नहीं होगा, अर्थ इसका मीनिंगफुल रहेगा अगर ये सेंटेंस, तो ये लिंकिंग हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इज लिख दें, यहाँ पे देखिए द गर्ल इज हैप्पी, गर्ल वाज भी हो सकता है, गर्ल वाज हैप्पी, ये भी मीनिंगफुल है। अगर हम यहीं पे इसको इज लिख दें, ही इज लेफ्ट एंड राइट, अब मान लीजिए ये लिखा है, ठीक। तो ये ऊपर लिखा है कि ही लुक्स लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, कि रोड पार करने से पहले वो लेफ्ट राइट, दाएं और बाएं देखता है। ये ऊपर वाले का मीनिंग हुआ। और नीचे वाले का मीनिंग हो गया कि ही इज लेफ्ट एंड राइट, कि वह खुद लेफ्ट और राइट है, वो लेफ्ट और राइट है, ठीक। वो ऊपर वाले का हिंदी होगा कि रोड पर क्रॉस करने से पहले दाएं बाएं देखता है। नीचे वाले का हिंदी होगा कि रोड क्रॉस करने से पहले वह दाएं बाएं है। तो दाएं बाएं है कि दाएं बाएं देखता है, ये वाला सही होगा ना। मतलब कि अगर इज लगा रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक हो जा रहा है, इसका मतलब ये एक्शन है। क्या है, एक्शन है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए लिखा है ही, अब तो लाइक दबा दीजिए, एक कमेंट इसी बात पे करिए सभी लोग, ही ग्रीव वीक, ठीक।
ही ग्रीव वीक। अब इसका मतलब हो गया कि वह कमज़ोर हो गया, वह कमज़ोर हो गया। ठीक, अब ग्रीव है, अब हम ग्रीव लिंकिंग में भी आता है, एक्शन दोनों में आता है। अब हमको पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए मैं कंफ्यूज हूँ कि ये लिंकिंग है कि एक्शन, तो यहाँ पे इज लिख करके देख लीजिए, ही इज वीक, वह कमज़ोर है, वह कमज़ोर है। सेंटेंस मीनिंगफुल है कि नहीं, मीनिंगफुल है, इसका मतलब ये लिंकिंग है। इसके जगह पे इज लिखा जा सकता है, वाज भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब हुआ। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ही ग्रोज राइस इन हिज फील्ड्स। ठीक, अब यहाँ लिखा है कि ही ग्रोज राइस इन हिज फील्ड, यही ग्रो है, इसमें यह जुटा हुआ है कि वह अपने खेतों में धान उगाता है। क्या उगाता है, धान। ठीक है ना। अब उगाता है, ऐसे जान लीजिए उगाने का एक्शन होगा, तो ये एक्शन हो गया। लेकिन मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ इज वाज लगा के देख लीजिए, ही इज राइस इन हिज फील्ड। ठीक, ऊपर वाले का हिंदी होगा कि वह अपने खेतों में चावल उगाता है, और नीचे वाले का हिंदी होगा कि वो अपने खेतों में चावल है, वो खुद चावल बन गया यहाँ पे। तो बताइए ये मीनिंगफुल हुआ, नहीं, ये मीनिंगलेस है। इसका मतलब कि ये ग्रो आपका लिंकिंग नहीं है, ये एक्शन है। क्या है, एक्शन, ये एक्शन वर्ब है, और ये वाला क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और देखिए, अभी मैं बताया हूँ कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव भी आता है, प्रोनाउन भी आता है। ठीक, कापुलर वर्ब का मतलब लिंकिंग वर्ब, कापुलर वर्ब के बाद या लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, प्रोनाउन भी आता है। कापुलर वर्ब के बाद एडवर्ब भी आता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता है। याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कि कापुलर वर्ब लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता है। ठीक, अभी लिखा है सी अपीयर्स इंटेलिजेंटली। ठीक, इंटेलिजेंटली, अब ये अपीयर आपका क्या है, ठीक, ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये पीछे के एग्जांपल में देखिए है, लिंकिंग वर्ब है। अब इसके बाद ये क्या लिखा है, इंटेलिजेंटली। अब याद करिए, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना। अब इसको करेक्ट कैसे करें, इसी को एडजेक्टिव कर दीजिए, सही हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, तो सी अपीयर्स, यल वाई हटा दिया, इंटेलिजेंट। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, ये हो गया आज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और नए नए कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को बार बार देखा करिए। ठीक, और जो लोग चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई चीज़ मैं लोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है ना। और चलिए, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नई चीज़ लेकर के आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।